आपके साथ में एक विशेष मुद्दे पे बात करनी थी। और वो मुद्दा ये है कि हमारी एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के अंदर हमें क्या पहनना चाहिए। विशेष तौर पर महिलाओं की ज़्यादा समस्या आ रही है, लेडीज़ के। तो मैं आज आपके सारे पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर करने वाला हूँ। साड़ी को लेकर की ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि साड़ी पहने कि नहीं पहने। एक चीज़ ये है किन चीज़ों को पहनना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं पहनना चाहिए। पूरी आपको जेन्युइन जानकारी मिलने वाली है ऑफिशियल। और लड़कों को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, हमारे पैरों में क्या पहनना है, हमें हाथों में कुछ पहन के जाना है नहीं पहन के जाना, इन सब बातों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जस्ट 2 मिनट के अंदर हम सब कुछ ख़त्म करेंगे। नाउ सबसे पहली बात है साड़ी को लेकर के। देखिए, साड़ी आपको पहननी है या नहीं पहननी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आज की डेट में अगर बात करें तो अपन सबसे ज़्यादा लोगों की इसी में दिक्कत आ रही है। देखो दोस्तों, साड़ी पहन के जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत आपको आने वाली है, वो मैं आपको बता दूं। साड़ी के अंदर आप पिन वगैरह लगाते हो ना, पिन वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो अगर आपकी पिन वहाँ से हटवाई जाएगी साड़ी में से तो आप फिर देख सकते हो। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि कोई भी अरेंजमेंट करके साड़ी आप ना पहने। मेरी राय में तो साड़ी पहन के ना जाएं, क्योंकि हर सेंटर वाला एक समान नहीं होता है। कई सेंटर वाले इसको अलाउ कर देते हैं, कई नहीं करेंगे अलाउ। तो पिछली बार भी ये देखा गया था। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कोई सूट वगैरह इनका ही अरेंजमेंट आप करें। और सूट के अंदर भी आप फुल बाजू का सूट बिल्कुल भी ना पहन के जाएं। फुल बाजू के सूट और शर्ट वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाफ बाजू के ही जो भी हैं अलाउ हाफ बाजू के ही हैं। अब इसमें फुल बाजू वाली सब चीज़ें आ गई हैं। जो भी आप सोच रहे हैं फुल बाजू की पहनने की, बिल्कुल भी मत पहन के जाना। वो दिक्कत आएगी फिर आपको, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगी। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलना पड़ेगा या फिर कोई शॉप पे जा करके। और कल संडे भी है, मतलब 24 तारीख को संडे भी है, 23 को तो नहीं है। तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी। कोई शॉप भी आपको खुली नहीं मिलेगी मेन सिटी में, जैसे जयपुर में कोई संडे को शॉप खुली नहीं होती है। तो वो दिक्कत आ जाएगी आपको फिर वहाँ पे। बात हो गई साड़ी को लेके। दूसरी बात है, जैसे हमारे अंगूठी होती है, माला होती है, मंगलसूत्र वगैरह होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं ना ऐसे पहनने वाली। जो भी हमारे आभूषण हैं, इन सबको आप निकाल करके जाना घर पे। वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे दिक्कत आ जाएगी, आपके साथ कोई नहीं जाएगा ना, तो वहाँ पे रखने के भी लेने के देने पड़ जाते हैं। रखने वाला भी कोई नहीं होता है, और कोई रख भी लेगा ना तो फिर उसका जरूरी नहीं है आपको मिल ही जाए। स्कूल वाले तो रखते हैं तो गारंटी होती है, लेकिन बाहर आप कोई शॉप पे दे रहे हो तो कोई गारंटी नहीं होती उस चीज़ की, है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आपके हाथों में भी कोई पहन रखा है आपने, हनुमान जी महाराज को या फिर कोई देवता को, कोई भी कुछ भी मान लियो रे, मतलब डोरो उरो सबने काट जाओ, प्यार प्रेम से काट जाओ ना, भगवान का हाथ जोड़ के भगवान में परीक्षा देवा जा रही हूँ। तो यह चीज़ तो मेरे लिए पॉसिबल को ना, क्योंकि बड़े काटी लाइन भाई बात है। बै कैंची लेर तैयार रिला बड़े आगन सेंटर पे, है ना। तो सेंटर पे कैंची लेके तैयार रहते हैं वो लोग, काट देंगे सब चीज़ों को। तो आप प्यार प्रेम से वैसे ही खोल के घर पे चले जाना और फिर आकर के वापस बांध लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हाथों में कुछ भी डोरे डंडे नहीं होनी चाहिए, ना अंगूठी होनी चाहिए, ना कोई ताबीज वाबीज होनी चाहिए। सब चीज़ें हटा करके जानी है आपको। ये राय है और ये सटीक है, ये होगा एग्जाम में आपके वहाँ पे। तो इन चीज़ों से अवॉइड ही कर देना इन चीज़ों को सबको, ना। चलो, इसके अलावा अब चलते हैं अपन नीचे पैरों में। पैरों में आपको क्या पहनना है। पैरों में आपको देखो, लेडीज़ जो हैं वो, मतलब कोई बहन है वो जींस पहन के जाना चाहती हैं कि सर हम जींस पहन सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, आप जींस पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जींस में। जींस पहनो, सलवार सूट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। लेकिन ऊपर वाली जो चीज़ें हैं हाफ बाजू की होनी चाहिए। नीचे आप कैसी पहन सकते हैं, लेकिन जींस तड़क भड़क वाली नहीं होनी चाहिए, जिनकी जंजीर लटक रही है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे तोड़ना पड़ेगा उसको। तो स्टाइलिश कुछ भी पहन के नहीं जाना। अब हम पैरों में चलते हैं। पैरों में आपको जूते वगैरह ये नहीं पहन के जाने, केवल सादा चप्पल पहन करके जानी है। जूते वगैरह आप पहन करके जा रहे हो तो वो बाहर ही, आपको सेंटर से बाहर भी खुलवा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं सेंटर वाले, रूम से बाहर तो खोलना ही खोलने पड़ेंगे आपको। हो सकता है कि सेंटर के अंदर ही प्रवेश ना मिले आपको उनसे। तो इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। मे भी पॉसिबल हो सैंडल या चप्पल पहन के जाना, सैंडल को भी बाहर तो खोलना ही पड़ेगा आपको। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप सिंपल चप्पल पहन जाना, क्या ही हो रहा है। आपको नाक में लौंग वगैरह भी नहीं पहननी है, विशेष नाक में भी सब कुछ हटना चाहिए, कानों में भी, गले में भी, सब कुछ आपको हटा करके जाना है। टाइम से पहले ही पहुंच जाना, टाइम से पहले पहुंच जाना। पिछली बार देखा था ना आपने, मेन टाइम पे 5 मिनट पहले पहुंच गए थे लोग, उनको भी एंट्री नहीं मिली थी, पेपर में छपे थे ना। तो टाइम से पहुंच जाना आप लोग। दूसरी बात है सर, घाघरा लुगड़ी पैर जावा के, या भी पोशाक है ना अपनी, घाघरा लुगड़ी मत पहन जाजो, बिल्कुल मत पहन जाजो। सलवार सूट पहन के जाना, जीन्स टी शर्ट वगैरह आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज़ भी और जेंट्स भी सलवार सूट जेंट्स नहीं पहनेंगे, मतलब लेडीज़ सलवार सूट पहनेंगी और जीन्स वगैरह भी पहन सकती हैं। बट जो जेंट्स हैं वो टी शर्ट पहने या हाफ बाजू का शर्ट पहने, ठीक है। बाकी नीचे आप पजामा या फिर जो भी पहन के जाना चाहते हो
पैंट वगैरह, ट्राउज़र वो पहन सकते हो। कुछ जनरल जानकारी थी जो इम्पोर्टेंट थी, बाद में आपको कोई सुविधा के अंदर कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आप मेरे से कनेक्टेड है तो मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं आपको इन चीज़ों के लिए सतर्क कर दूँ एग्ज़ाम से पहले पहले, एग्ज़ाम रहते रहते। अब मैंने इतनी पास में बनाया तो आप लोगों को याद भी रहेगा कि मैंने क्या बोला था, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखो, आपके सभी भाई बहन हैं तो इस चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर भी अगर आप और भी कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप कमेंट कर देना, है ना। कमेंट के अंदर कोई भी डाउट है ना, मैं ज़रूर कमेंट का आंसर दे दूंगा आपके एग्जाम में जाने से पहले पहले, ठीक है। कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा, जो भी आपके कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूं, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर के ऊपर आप कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनली जानकारी भी आप ले सकते हो। अब देखो, मैंने सारे टॉपिक लगभग कवर कर दिए हैं, फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो को फैला दो चारों तरफ, सबके पास में जाना चाहिए।